Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to SEU Spoken English in Urdu. In this video, you're going to learn 45 sentences, exclamatory sentences that you can use in your daily life. And they're going to be sentences, some like specific words that you use to exclaim your expressions, right? तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 45 ऐसे फ्रेजेस, ऐसे एक्सप्रेशंस कह लें या ऐसे जुमले कह लें, वो आपको बताऊंगा जो कि आप जब किसी किस्म की हैरानगी का इजहार करते हैं, मतलब बिल्कुल एक कोई सडन रिएक्शन आप देते हैं किसी भी चीज़ के हवाले से, चाहे वो एक अच्छाई में करें, बुराई में करें या हैरत ज़दा होके करें, दुख में करें, खुशी में करें, तो ऐसे जो एक्सप्रेशंस कहलाते हैं आपके, वो एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं, राइट? तो वो हम आज पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश भी उर्दू भी। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन सेम रिक्वेस्ट, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल के ऊपर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जैसी कोई न्यू अपडेट करूं, मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं, आपको राइट अवे उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलें शुरू कर दें। फर्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव हियर इज मे अल्लाह ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। ठीक है, अल्लाह आपको बरकत दे, खुदा आपको बरकत दे, मे अल्लाह ब्लेस यू। सेकंड सेंटेंस वी हैव थैंक्स गॉड। खुदाया तेरा शुक्र। ठीक है, या खुदा का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। थैंक्स अल्लाह। द थर्ड सेंटेंस थैंक्स अल्लाह। अगर अल्लाह बोल रहे हैं आप तो अल्लाह तेरा शुक्र है, तो थैंक्स अल्लाह। अगर खुदा बोल रहे हैं थैंक्स गॉड, तो खुदा तेरा शुक्र है। फोर्थ वर्ड दैट वी हैव हियर दैट इज मार्वलस। मार्वलस, वाह क्या बात है, मतलब शानदार, जिस तरह हम बोलते हैं ना, जबरदस्त, तो मार्वलस। फिफ्थ वन दैट वी हैव हियर इज बाय गॉड्स ग्रेस। खुदा के फजल से। ग्रेस कहते हैं फजल को, करम को। ठीक है, बाय गॉड्स ग्रेस या बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड भी बोल सकते हैं या बाय गॉड्स ग्रेस, दोनों करेक्ट हैं। सिक्स्थ वन ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल, और से सुने में किस तरीके से, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसी तरीके से उसको प्रोनाउंस करूँ जिस तरीके से अमेरिकन एक्सेंट में किया जाता है, ताकि साथ साथ आपको अंदाजा हो जाए कि अमेरिकन एक्सेंट में इसको किस तरीके से बोलना है। ब्यूटीफुल, बहुत खूब, जबरदस्त। अच्छा, बहुत खूब के लिए हम क्या कहते हैं नॉर्मली? गुड, वेरी गुड। तो ये नॉर्मल वर्ड्स हैं, लेकिन हमेशा एक जैसे वर्ड्स अगर आप यूज़ करते रहते हैं किसी भी चीज़ की तारीफ़ या बुराई करने के लिए, तो वो सुनने वाले के लिए ना एक वेयर्ड, एक अजीब सी वो हो जाती है, मतलब मज़ा नहीं आता आपकी कन्वर्सेशन के अंदर। तो नए नए वर्ड, डिफरेंट वर्ड्स आप यूज़ करते रहें तो वो अच्छा है। तो इसलिए ब्यूटीफुल का वैसे मतलब तो खूबसूरत है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत खूब बोलने के लिए भी ये यूज़ होता है अमेरिकन इंग्लिश के अंदर। नंबर 7, हे, अरे, हे, अरे। नंबर 8, वेल डन। वेल डन, वेल डन, बहुत खूब, शाबाश, जबरदस्त, तीनों माना में इस्तेमाल होता है। नंबर 9, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स, ठीक है, बेशक, जाहिर है, बिलाशुबा। ऑफ कोर्स आई विल डू दैट। आपसे कोई अगर पूछता है कि भाई आप ये काम करेंगे, ऑफ कोर्स आई विल डू दैट। ऑब्वियसली भी एक इस्तेमाल होता है, वो भी आपको साथ में बता देता हूँ। डेफिनेटली, ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स, तीनों एक ही माना में इस्तेमाल होते हैं। जाहिर सी बात है, बिलाशुबा, बगैर कोई इसमें ये भी कोई कहने की बात है। इस तरीके के आपके जो एक्सप्रेशंस यूज होते हैं, तो उसमें ऑफ कोर्स आप यूज कर सकते हैं। नंबर 10, ओ गॉड। ओ खुदाया। ओ गॉड, ओ खुदा। ठीक है, एक सैड भी आप एक्सक्लेमेशन करना चाह रहे हैं अपनी सैडनेस की, तो उसमें ओ गॉड, ओ खुदाया, क्या हो गया ये। नंबर 11, डन वंडरफुली। डन वंडरफुली यानी कि कमाल ही कर दिया, आपने तो भाई कमाल कर दिया, बहुत जबरदस्त काम किया। यानी कि वंडर कहते हैं हैरत ज़दा को। ठीक है, वंडरफुली, हैरत ज़दगी से कोई काम करना, ऐसा काम करना, हैरान कौन कोई काम करना, आप ऐसा किसी ने काम कर दिया जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते थे। नॉर्मली कोई और बंदा वो इस तरह का काम नहीं कर सकता। तो डन वंडरफुली, आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया, इतना ज़बरदस्त किया कि कमाल ही कर दिया आपने तो। फॉर योर गुड हेल्थ, आपकी बेहतर सेहत के लिए, आपकी बेहतर तंदुरुस्ती के लिए। ठीक है, फॉर योर गुड हेल्थ। वाई आर यू सेइंग दैट, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? लाइक एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। रोजाना एक सेब खाना डॉक्टर को दूर रखता है। ये इंग्लिश का एक मुहावरा है, एक इडियम है। ठीक है, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। दिन में एक एप्पल खाना डॉक्टर को दूर रखता है आपसे। ठीक है, बीमारियों को दूर रखता है।
तो आपसे किसी ने बोला, आप कहते हैं भाई ऐसा आप क्यों कहते हैं, तो आप उसको जवाब में कह रहे हैं फॉर योर गुड हेल्थ, आपकी बेहतर सेहत के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग सिगरेट फॉर योर गुड हेल्थ। नंबर 13, हाउ लवली, कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, हाउ लवली, कितना खूबसूरत। नंबर 14, हुर्रा आई हैव वॉन दिस प्राइज, हुर्रा आई हैव वॉन दिस प्राइज, हुर्रा आई हैव वॉन दिस प्राइज, आहा मैंने ये इनाम जीत लिया। ठीक है, तो मैंने कोई भी चीज जीत ली। हुर्रा जो है, जिस तरह हम कहते हैं ना, आहा, अरे वाह, अरे क्या बात है, जबर, इस तरह के एक्सप्रेशंस के लिए इंग्लिश में हुर्रा का नॉर्मली वर्ड यूज किया जाता है। हुर्रा आई हैव वॉन दिस प्राइज, आहा मैंने ये इनाम जीत लिया। लेट्स मूव टू दी 15th, दैट इज सेम टू यू, आपको भी, सेम टू यू। कोई आपको कोई आपका कोई शुक्रिया अदा करता है तो आप उसको कह सकते हैं, कोई आपको कह रहा है थैंक यू सो मच, आप कह सकते हैं सेम टू यू, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नंबर 16, ओ डेयर, ओ डेयर, ओ प्यारे, ओ प्यारी। ठीक है, डेयर प्यारा प्यारी दोनों के लिए यूज कर सकते हैं आप। नंबर 17, हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल, इतना खौफनाक, इतना अजीब। अजीब यानी कि नेगेटिव माना में जब आप अजीब का लफ्ज बोलें या खौफनाक बोलें तो उसके लिए टेरिबल, हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल इज दिस, कितना अजीब है ये, कितना खौफनाक है ये। नंबर 18, हाउ डिस्ग्रेसफुल इज दिस, हाउ डिस्ग्रेसफुल, कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। अगेन ग्रेस कहते हैं इज्जत को, करम को, फजल को। हाउ डिस्ग्रेसफुल यानी कितनी बेइज्जत करने वाली बात है, कितनी बेइज्जती की बात। नंबर 19, एक्सीलेंट, ये तो नॉर्मल है, आपको पता ही होगा। एक्सीलेंट का मतलब होता है बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूब। नंबर 20, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यानी ये मुबारक दिन बार बार आए, आपकी ज़िंदगी में ये मुबारक दिन बार बार आए। अब ये नॉर्मली इस तरह का जुमला उर्दू में इस तरह का दुआया कलिमा नहीं बोला जाता, लेकिन इंग्लिश में इस तरह का दुआया कलिमा इस्तेमाल होता है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ओकेजनली जब कोई अच्छा काम हुआ होता है तो उसी वक्त आप ये दुआ करते हैं कि ऐसे दिन किसी की शादी हो रही है तो उसके ऊपर आप उसको विश करते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स, या मैनी मैनी भी बाज़ औक़ात होता है कि मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, दोनों सही है। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे भी और मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नंबर 21, हाउ स्वीट, अगेन वही, कितना प्यारा है, कितना जबरदस्त है, कितना खूब है। नंबर 22, 22nd, हाउ डेयर यू से दैट, हाउ डेयर यू से दैट, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ऐसा कहने की, हाउ डेयर यू से दैट। नंबर 23rd, इज दिस इट, क्या ऐसा ही है, इज दिस इट, क्या ऐसे ही है। नंबर 24, वॉक फास्ट, जल्दी चलो, वॉक फास्ट, जल्दी चलो। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप ऑफ द डे के तौर पर एक चीज बताता हूँ। फास्ट नॉर्मली आप अगर देखें, वॉक, वॉक एक वर्ब है और फास्ट जो है वो एडवर्ब है, लेकिन नॉर्मली जो एडवर्ब की फॉर्मेशन होती है वो जो रेगुलर एडवर्ब्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है एल वाई के जरिए, ली के जरिए। फॉर एग्जाम्पल नाइसली, ठीक है, ही टॉक्स नाइसली, या ही रन्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली। तो स्लो के लिए जो स्पेसिफिकली एडवर्ब बनता है वो ली के जरिए बनता है, जबकि अगर हम बात फास्ट की करते हैं तो फास्ट एक इरेगुलर एडवर्ब है, यानी कि इसका एडजेक्टिव भी फास्ट ही है और एडवर्ब भी फास्ट ही है, इसमें ली नहीं लगता। तो अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर ये रूल पढ़ा हुआ हो एडवर्ब का कि ली के जरिए एडवर्ब बनता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि एडवर्ब दो तरह के होते हैं, एक जो कि रेगुलर्स होते हैं, एक जो कि इरेगुलर होते हैं। तो जो रेगुलर होते हैं वो ली के जरिए बनते हैं, लेकिन जो इरेगुलर होते हैं वो उसका कोई आप मतलब कोई रूल नहीं है, कोई खास, आपको याद ही करने पड़ते हैं। तो फास्ट उनमें से एक है जो कि वॉक फास्टली नहीं होगा, वॉक फास्ट होगा। दैट इज द एडवर्ब, यानी कि जल्दी चलो, तेजी से चलो। हाउ सैड, कितना तकलीफ दे है, बहुत तकलीफ दे है और बहुत दुखी बात है। तकलीफ दे भी कह सकते हैं, दुखी भी कह सकते हैं। तकलीफ दे के लिए आई गेस यू कैन ऑल्सो से हाउ पेनफुल, ठीक है, हाउ सैड, दोनों चीजें कह सकते हैं, तकलीफ दे, दुखी, कितना दुखी है, कितनी कितनी तकलीफ दे चीज है। नंबर 26, रियली, सचमुच, वाकई। नंबर 27, मेक हेस्ट प्लीज,
मेक हेस्ट प्लीज, बराए मेहरबानी जल्दी चलिए। हेस्ट कहते हैं कोई काम जल्दी जल्दी करने को। मेक हेस्ट प्लीज, जल्दी चलिए, जल्दी जल्दी चलिए। नंबर 28, यस इट इज, हाँ ऐसे ही है। यस इट इज, हाँ ऐसा ही है। अच्छा, नॉर्मली इंग्लिश सुन के आपको ये सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा इजी लग रहे होंगे कि यार ये तो बहुत कॉमनली यूज्ड हैं और बहुत बच्चों वाले सेंटेंसेस हैं, लेकिन इन्हीं सेंटेंसेस की जब उर्दू किसी से पूछी जाती है तो लोग उसको उसको ट्रांसलेट करने में पता नहीं कहाँ कहाँ की ग्रामर और ये और वो कंफ्यूज हो जाते हैं एकदम ना। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इस तरह के जो बेसिक सेंटेंसेस हैं वो भी आप लोगों को सिखाऊं, ताकि जो बिल्कुल बिगिनर लेवल के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा ग्रामर की कन्फ्यूजन्स के अंदर नहीं पड़ना पड़े। आराम से बस वो ये याद कर लें और उसको यूज़ करें अपनी डेली लाइफ में। नंबर 29, क्वाइट प्लीज, खामोश हो जाओ, खामोश रहिए, बराए मेहरबानी खामोश हो जाइए। क्वाइट प्लीज। नंबर 30, हाउ जॉयफुल, हाउ जॉयफुल, बड़ी खुशी की खबर है, बड़ी ज़बरदस्त खबर है, बड़े यानी कि बड़ी मज़े की बात है। जॉयफुल बड़ी मज़े की बात है, बड़ी खुशी की खबर है। नंबर 31, हरी अप प्लीज, बराए मेहरबानी जल्दी कीजिए, झटपट कीजिए, फौरन से तैयार हो जाइए, फौरन फौरन, ठीक है, तो हरी अप। नंबर 32, हेलो लिसन, हेलो लिसन, हेलो लिसन, सुनिए, मेरी बात सुनिए, तो उस तरह के एक्सप्रेशंस के अंदर हेलो लिसन। नंबर 33, गुड हेवंस, गुड हेवंस, मेरे खुदाया, गुड हेवंस। अगेन आप में से शायद किसी को डाउट हो कि ये गॉड हेवंस है, क्योंकि हेवन का वर्ड आ रहा है तो इंसान को एक जहन में जाता है कि यार इससे रिलेटेड वर्ड गॉड है तो गॉड आएगा। नहीं, गॉड नहीं है। मैं आपको रिसर्च करके और विद कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ कि दिस इज द एक्सप्रेशन गुड हेवंस, जो कि ताज्जुब जाहिर करने के लिए बोला जाता है। और उर्दू में आप इसको ऐसे कह सकते हो, उफ मेरे खुदाया ये क्या हो गया, मतलब ऐसा तो आपने बहुत कोई अजीब काम हो गया, आप उम्मीद नहीं थी आपको इस काम की। और वो अच्छाई में भी और बुराई में दोनों में आप कह सकते हैं, कोई अच्छा काम हुआ या बुरा काम हुआ। सो दिस कैन बी यूज इन बोथ सिनेरियोज। नंबर 34, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, कितनी बड़ी जीत है, कितनी जबरदस्त बात है, कितनी बड़ी जीत है। व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, कितनी बड़ी जीत है, कितनी जबरदस्त फतह है, कितनी जबरदस्त जीत है। व्हाट एन आइडिया। नंबर 35, व्हाट एन आइडिया, क्या खूब सूझा, क्या ज़बरदस्त आपका सुझाव है, आपका आपका मशवरा है, कितना ज़बरदस्त आपका मशवरा है, क्या खूब सूझा। नंबर 36, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। अगेन वर्ड इजी है, आपने पहले से सुना होगा। आपको एक और टिप देता हूँ यहाँ पे, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ट्रैक्ट करके शॉर्ट फॉर्म में कॉन्गो के लफ्ज से भी इस्तेमाल होता है। कॉन्गो लाइक CONGO, कॉन्गो। और कॉन्गो लेकिन इनफॉर्मली यूज होता है। अगर आप किसी यानी कि किसी फॉर्मल जगह पर हैं, बिजनेस मीटिंग में हैं, किसी को बिजनेस मीटिंग में कोई चीज़ मुबारकबाद दे रहे हैं, विश कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलें। दोस्त अहबाब में तो आप कॉन्गो बोल सकते हैं, वो दैट इज इनफॉर्मल। नंबर 37, हाउ डिस्गस्टिंग, छी छी। अगेन अब देखें, अगर आप किसी से उर्दू में पूछें कि छी छी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सो द स्टूडेंट विल गेट कंफ्यूज, राइट। सो हाउ डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग मतलब कोई घटिया चीज, घटियापन, घटियापना, डिस्गस्टिंग, ठीक है, घटिया को आप कहते हैं। तो घटिया, छी छी आप किस चीज को कहते हैं जो बहुत ही घटिया हो, बहुत ही बेकार हो, ठीक है, बहुत ही गंदी हो। सो हाउ डिस्गस्टिंग, छी छी। नंबर 38, व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज, कितनी हैरत की बात है, कितनी हैरत की बात है, आप यहाँ, व्हाट अ सरप्राइज, यू हियर, व्हाट अ सरप्राइज, यू आर हियर टुडे, व्हाट अ सरप्राइज, आप यहाँ आज, क्या हैरत की बात है, मतलब उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगे, आप आ गए, बड़ी हैरत की बात है। नंबर 39, बी वेयर, खबरदार, होशियार, बी वेयर, खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। खबरदार करने के लिए और होशियार करने के लिए एक और वर्ड यूज होता है, वार्निंग, ठीक है। लेकिन जब आप वो एज अ नाउन यूज होता है वार्निंग, ठीक है। वार्निंग का मतलब है कि आप किसी को खबरदारी दे रहे हैं, ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है, दिस इज अ लास्ट वार्निंग फॉर यू। और जब आप किसी को खबरदार होने के लिए कह रहे हैं, एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं कि भाई खबरदार, अब ये नहीं करना, बी वेयर, डोंट डू दिस अगेन, राइट। तो वहां पर आप बी वेयर यूज करेंगे। नंबर 40,
व्हाट अ नॉनसेंस, क्या बदतमीजी है, क्या बदअकली है, कमअकली है, ठीक है। तो क्या बदतमीजी है, क्या कमअकली वाला काम किया ये तुमने, व्हाट अ नॉनसेंस यू हैव डन। नंबर 41, व्हाट अ पिटी ट्रेजिक, कितने दुख की बात है, कितने गम की बात है, कितने दुख की बात है। कोई दुख वाला वाकया हो गया, कोई गलत वाकया हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। सो व्हाट अ पिटी ट्रेजिक, कितने दुख की बात है। नंबर 42, व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है। वंडरफुल, जबरदस्त, हैरान कुन, ताज्जुब खेज, वंडरफुल। इसका मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था, एक एक्सप्रेशन में आया था ऊपर ये। नंबर 44, हाउ एब्सर्ड, हाउ एब्सर्ड, बड़ी फजूल बात है, कितनी फजूल बात है, हाउ एब्सर्ड। नंबर 45, हाउ डेयर ही, उसकी इतनी जुर्रत, उसकी इतनी मजाल, हाउ डेयर ही। ऑलराइट, तो गाइज आई होप ये आप लोग को पसंद आए होंगे। बहुत इजी हैं लेकिन यूजफुल बहुत है। तो आपने क्या करना है, इनको आप चाहें तो 10-10 करके याद कर लें। मेरे पास 45 थे तो मैंने 45 आपके साथ सारे के सारे शेयर कर दिए, और इंशाल्लाह और होंगे तो मैं और भी जो मेरे, अगर मैं इसको कैटेगराइज करूंगा मजीद तो मैं आगे भी इसकी अगली सीरीज में इस तरह के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लेकर आऊंगा आपके लिए। आपको ये अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। पुरानी वीडियोस मेरी यहीं पर ही एंड स्क्रीन में कहीं ना कहीं आ जाएंगी, वो देखने के लिए वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।